चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम हाग। सभी सनातन प्रेमियों को आचार्य विनोद सावर्णी का नमस्कार। सभी को जय श्री राम, जय नीलकंठ महादेव, जय माँ कालका। साथियों, पिछले पॉडकास्ट में मैंने आपसे हम अपने परिवार में, अपने नित्य प्रति की जीवनचर्या में किस प्रकार से कार्य करके अपने ग्रहों को सुधार सकते हैं, उस विषय में चर्चा की थी। मैं आज आपके बीच सुंदरकांड से संबंधित कुछ बात लेकर आया हूँ। रामचरितमानस के विषय में आप सब बड़े अच्छे से जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इस रामचरितमानस में बड़ा सुंदर भाव जो है वो सुंदरकांड के अंदर आता है। सुंदरकांड का नाम ही इसलिए सुंदर है कि जिसमें करुणा रस, वीर रस का बड़ा सुंदर सामंजस्य है। आप सबको पता है कि हनुमान जी जब जामवंत जी के साथ, नल नील के साथ अपनी एक पूरी सेना की टुकड़ी लेकर दक्षिण की ओर माता सीता का पता लगाने के लिए गए, तो उन्हें जटायु के भाई संपाति के माध्यम से ये पता चला कि रावण माता सीता को लंका की ओर ले गया। अब 7 योजन समुद्र जो कहते हैं उसे लांघ कर कौन जाएगा। तो जामवंत जी हनुमान जी को उनके बल के विषय में याद करवाते हैं और उनकी प्रेरणा से हनुमान जी उस समुद्र को लांघ कर लंका में पहुंचे। और लंका जाते हुए आप सब भली भांति आप सबने अनेक कथाओं के माध्यम से या टेलीविज़न में धारावाहिक के माध्यम से देखा भी है, सुना भी है कि हनुमान जी जब लंका के लिए चलते हैं तो रास्ते में अनेक प्रकार की बाधाएं जैसे सुरसा का मिलना। सुरसा कहती है कि मैं तुझे खा जाऊंगी, और जस जस सुरसा बदन बठावा, तास दून कभी रूप दिखावा। कि वहाँ हनुमान जी ने अपने बल और बुद्धि का परिचय दिया है। उसके बाद हनुमान जी आगे बढ़ते हैं, लंका में प्रवेश करने लगते हैं तो लंकनी नाम की राक्षसी से मुलाकात होती है। तो कहने का भाव ये कि जब भी आप भगवत कार्य के लिए निकलेंगे, जब भी आप सत्कार्य के लिए निकलेंगे, जब भी आप समाज में भी एक अच्छा कर्म करने के लिए निकलेंगे, तो आपके उस काम को रोकने के लिए अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने ध्येय पर, अपने लक्ष्य पर, निर्धारित लक्ष्य पर बिल्कुल स्थिर रहता है तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त भी करता है। उसी प्रकार हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया है, विभीषण जी से मुलाकात हुई, माता सीता का पता लगाते हैं, लंका का दहन हुआ। बहुत कहानी आप सब भली भांति जानते हैं। मेरा कहने का भाव ये है कि सुंदरकांड जो गोस्वामी जी ने लिखा, उस पाठ को अगर हम नित्य प्रति अपने घर में या सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से या अपने परिवार के साथ बैठकर किसी भी, वैसे तो सप्ताह में किसी भी दिन करें, लेकिन विशेष रूप से अगर आप मंगलवार को करते हैं या शनिवार को करते हैं, प्रातःकाल के समय करें, संध्या के समय करें, अगर आप परिवार के साथ बैठकर इस सुंदरकांड के पाठ को करते हैं तो हनुमान जी की कृपा से, प्रभु श्री राम की कृपा से आपके काम में जो भी विघ्न आ रहा हो, किसी भी प्रकार का विघ्न आता हो, तो ऐसा मेरा विश्वास है। और ऐसा सिर्फ विश्वास नहीं है, ये हमने इसके उदाहरण हैं कई कि आपका काम बनता है, निश्चित रूप से बनता है, 100% बनता है। तो मैं केवल आपसे आज एक छोटा सा यही विनम्र अनुरोध लेकर, जिससे कि हमारे सनातन की उन्नति भी हो, सनातन में हमारी नई पीढ़ियों को
हमारे शास्त्रों के बारे में ज्ञान भी हो, हमारे ये जो ग्रंथ हैं हमारे ऋषि मुनियों ने लिखे हैं इनके विषय में ज्ञान भी हो, परिवार में इस चीज़ का प्रचार भी हो। जैसे कि हम प्रत्येक मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ सामूहिक रूप से करते हैं, सभी को अपने अपनी जगह पर बैठकर करना चाहिए। और सुंदरकांड का पाठ भी अपने घर में या सामूहिक रूप से किसी मंदिर में, किसी धर्मशाला में, कहीं भी आप बैठ के कर सकते हैं और अवश्य रूप से करना चाहिए। इससे न केवल आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, इससे न केवल आपकी शारीरिक उन्नति होती है, इससे न केवल आपकी आर्थिक उन्नति होती है, इसके साथ साथ आपके जो दुष्ट ग्रह हैं उन ग्रहों का प्रभाव भी ठीक होता है। तो सुंदरकांड को आप पढ़ें, उसे समझें, हनुमान जी ने किस प्रकार से उसमें काम किया। तो हनुमान जी की कृपा से आप भी उसी प्रकार से भगवत कृपा में लगे रहें, भगवत कृपा से लगे रहें, भगवान के काम में लगे रहें। समाज का भी कल्याण हो, आपका घर का भी कल्याण हो, आपके परिवार का भी कल्याण हो, आपका अपना भी कल्याण हो। तो सुंदरकांड जी का पाठ करने से मैं केवल आपसे पुनः यही एक बार प्रार्थना करूंगा कि आप सुंदरकांड का पाठ अवश्य सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से करें।